हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से थोड़ी सी बात और करनी बाकी रह गई थी, उसी को हम करते हैं। तो जनरली हमने क्या देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि मिनिमम इंसिडेंट एंगल सी, जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, अगर क्रिटिकल एंगल अगर कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल है, तो जो रे होती है वो ग्रेजिंग इमरजेंस बनाती है, यानी कि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री। अगर मान लीजिए वही सी को क्या किया जाए, अब इंसिडेंट एंगल को क्या किया जाए, सी से थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो सी से जब थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ना फॉलो करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। और अगर इसको मान लीजिए मैं थीटा मानता हूं और थीटा ग्रेटर देन सी कर देंगे, तो अब क्या होगा कि ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ना फॉलो करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने लगती है और एक थीटा एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि लाइट जो है जनरली रिफ्लेक्ट किससे होती है? पॉलिश सरफेस रहती है, मिरर से होती है। लेकिन यहाँ पे अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तब भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यही सब बातें थी। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। चलिए अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका सबसे पहला एप्लीकेशन है मिराज। मिराज को जनरली हम धोखा भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब आप गर्मी के दिनों में बस से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कहीं दूर रोड पे लगता है कि इसे पानी वानी पड़ा हो, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो लगता है कि वहां पे पानी तो है ही नहीं है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से धोखा होता है। हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे पानी नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। रेगिस्तान वगैरह में भी क्या होता है, रेगिस्तान में जब कोई आदमी टहलता रहता है तो उसको लगता है दूर कहीं पानी का तालाब वगैरह है, लेकिन जब पास जाता है तो देखता है तालाब नहीं है। तो ये क्या होता है? एक तरह से धोखा होता है। मिराज क्या एक तरह से धोखा है। तो आइए हम इसके रीजन के बारे में जानते हैं कि क्यों ऐसा लगता है हमें। तो हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होती है कि गर्मी के दिनों में जो सैंड होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। गर्मी के दिनों में सैंड क्या होती है? ज़्यादा गर्म होती है। ये आपको कुछ कह सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सरफेस या सैंड बोल सकते हैं, सरफेस ऑफ सैंड। तो गर्मी के दिनों में जो सैंड होती है वो ज़्यादा गर्म होती है हवा के कंपेरिजन में। तो यानी कि जो चीज गर्म चीज के पास जितना पास रहेगी वो उतना गर्म रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आग के जितने पास जो बैठा होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, आग से जो थोड़ा सा दूर बैठा रहेगा उसका टेम्परेचर थोड़ा उससे कम होगा। तो उसी तरह सरफेस के पास का जो लेयर बोल सकते हैं, एयर की जो लेयर बोल सकते हैं, वो ज्यादा गर्म होगी। अब ज्यादा गर्म होगी तो उसके जो पार्टिकल हैं दूर दूर फैले रहेंगे, दूर दूर फैले रहेंगे। तो ये क्या होगी? ये क्या होगी? रेयरर मीडियम होगी। क्या होगी? रेयरर मीडियम होगी। क्या होगी? रेयरर मीडियम होगी। अब इससे ऊपर भी एक लेयर होगी, ये वाली लेयर को हम क्या, ये रेयरर मीडियम होगी, तो ये वाली मीडियम क्या होगी? इससे थोड़ा सा डेंसर होगी। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम इसको लिख देते हैं डेंसर 1 लिख देते हैं। इसके ऊपर भी एक लेयर होगी, इसको हम डेंसर 2 से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? डेंसर 2 से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट किया? डेंसर 2 से। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ट्री है। क्या है? ट्री है। अब ट्री से मान लीजिए कोई एक रे निकली, मतलब जनरली हम जब हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी रेज हमारे आंखों में टकराती है तभी हमें लगता है कि हाँ वो ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप कोई ट्री देख सकते हैं, बाहर आप कोई ट्री देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं कि उस ट्री से जितने भी रेज ऑफ लाइट हैं सारी हमारे आंखों में आके पड़ रही हैं, जिससे हम आसानी से देख पा रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ से मान लीजिए एक रे गुजरी और देखिए ये वाला मीडियम और डेंसर होगा ना, इसको हम डेंसर 3 भी कह देते हैं। डेंसर 3 कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? डेंसर 3 कह देते हैं। ठीक है। तो डेंसर 3 और डेंसर 2, तो ये ज्यादा डेंसर होगा, ये ज्यादा डेंसर होगा। तो यहाँ पे आके क्या करेगी? वो रिफ्रैक्शन करेगी। रिफ्रैक्शन करके क्या करेगी? तो हमने ये पढ़ा था कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कहाँ शिफ्ट होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो नॉर्मल ये रहा, रे अगर कोई मीडियम सेम रहता तो ऐसे जाती, लेकिन अब रे कैसे जाएगी? यहाँ पे जाएगी। कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी। अब क्या होगा? जब रे यहाँ पे जाएगी फिर अब यहाँ पे देखेंगे कि ये डेंसर मीडियम है और ये उससे थोड़ा रेयरर है। ये डेंसर मीडियम है और ये डेंसर 1 क्या है? ये रेयरर है। किसके कंपैरिजन में? डेंसर 2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ क्या होता होगा, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल जो थीटा बनता होगा वो थीटा ग्रेटर देन किससे हो जाता होगा? क्रिटिकल एंगल से हो जाता होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाती है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे भी थीटा बन जाती है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद लगभग ऐसे निकल जाती है। तो अब ऑब्जर्वर कुछ रहेगा तो उसकी आंख, मान लीजिए ऑब्जर्वर की आंख कुछ यहाँ पे है तो उसको लगेगा, अब जनरली लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखें में आ गई तो उसको लगेगा कि हाँ कुछ इमेज जो बन रही होगी वो कुछ ऐसे यहाँ पे बन रही होगी। अब ह्यूमन माइंड इतना तेज तो ये है कि हमें पता है कि
कोई भी चीज धरती से तो कोई चीज दिखती नहीं है, मतलब किसी चीज की परछाई दिख रही है, परछाइयां नहीं बोल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो धरती से दिखेगा नहीं। यहाँ पे कुछ पानी शाइनिंग सरफेस होगा तभी तो हमें दिखेगा। तो शाइनिंग सरफेस तो कोई धरती पे हर जगह तो मिरर रखा नहीं होगा, तो हमारा माइंड ये सोच लेता है कि अरे हो सकता है वहां पे पानी होगा जिसके कारण मुझे इस ट्री की रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रही है। ये इसकी आंख है, किसकी आंख है? ऑब्जर्वर की आंख है, और ये ट्री की रिफ्लेक्शन है। तो उसको लगता है कि हो सकता है कि ट्री का रिफ्लेक्शन, यहाँ कुछ पानी रहा होगा जिसके कारण ट्री की रिफ्लेक्शन मुझे दिख रही है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे पानी है। लेकिन जब वो पास आता है तो देखता है यहाँ पे तो कोई पानी है ये नहीं है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मिराज। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। आप फिर से समझिए मैं क्या क्या बोला हूं, कि जैसे ये ट्री है और सैंड के पास वाली जो एयर रहेगी वो क्या रहेगी? रेयरर रहेगी। सैंड से थोड़ा सा ऊपर रहेगी वो डेंसर रहेगी। किसके कंपैरिजन में? जो ज्यादा पास रहेगी एयर का ये सरफेस सैंड के ज्यादा पास है, तो ये क्या होगा? रेयरर मीडियम होगा। उससे ऊपर की सरफेस क्या होगी? डेंसर मीडियम होगी। उससे ऊपर का और तो डेंसर होगी, उसके ऊपर की और डेंसर होगी। तो जनरली क्या होता है कि जब हमने पढ़ा था कि TIR में क्या पढ़ा था कि रे क्या होती है, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ से डेंसर से रेयरर में जा रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आने के बाद उसको ये पता चलता है कि ये जो थीटा इंसिडेंट एंगल जो बनता है वो किससे ज्यादा बन रहा है? किससे ज्यादा बन रहा है? वो बन रहा है आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन रहा है। क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? रिफ्लेक्शन हो जाती है। और रिफ्लेक्शन हो जाती है तो ऑब्जर्वर की आंख अगर यहाँ पे है तो उसको लगता है कि हाँ ये इमेज कहीं इधर से दिख रही होगी, कुछ इमेज इसके नीचे से, यानी वर्चुअल इमेज कुछ यहीं से दिख रही होगी। और ह्यूमन माइंड ये जानता है कि कोई भी चीज की अगर रिफ्लेक्शन दिख रही है तो जरूर वहां पे या तो शीशा होगा या पे कुछ शाइनिंग सरफेस होगी। तो शाइनिंग सरफेस जनरली आदमी बोलता है कि हर जगह शीशा तो रखा नहीं होगा, तो लोग हो सकता है कि पानी का तालाब वगैरह हो जिसके कारण हमें रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो यही बात थी मिराज के बारे में। अब दूसरा एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। अब चलिए TIR के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। इसको हम ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर जनरली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसके कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखते हैं उसके क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हम जनरली क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ करते हैं? यहाँ पे एक लगाते हैं ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ट्रांसड्यूसर लगाते हैं। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलता है। तो मान लीजिए मुझे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इस साइड भेजनी थी, इस साइड भेजनी थी, तो ये ट्रांसड्यूसर क्या कर, हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर वो क्या ले जाएगा? सिर्फ लाइट सिग्नल से ले आता है। तो ये क्या करेगी? ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में बदल देगा? लाइट सिग्नल में बदल देगा। लाइट सिग्नल में बदल देगा। अब क्या होगा कि लाइट यहाँ पे TIR के थ्रू क्या करेगी? TIR के थ्रू इस एंड पे पहुंच गई, और यहाँ पे भी एक ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं ताकि लाइट सोर्स को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको चेंज कर दिया जाए। लाइट सोर्स को किस में चेंज कर दिया जाए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया जाए। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम कुछ इस तरह से सेट करते हैं, कोर क्लैडिंग इस तरह से लगाते हैं ताकि कोई भी इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे अगर किसी भी इंसिडेंट एंगल के अगर रे हमें पास करा रहे हैं तो जाके इसमें क्या करें? TIR कराए, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराए। तो जनरली बात क्या होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, और जैसे आप देखते हैं कि घरों में वाईफाई लगा रहता है, वाईफाई लगा है, तो वाईफाई क्या होता है, अगर कोई ऑपरेटर ये बोला है कि मैक्सिमम स्पीड 10 MB/s तक आपको मिलेगी, लेकिन वो मैक्सिमम 10 MB/s तक नहीं मिलती है। जब आप चेक करते हैं तो आपको लगता है कि 8 MB/s तक ही मिल रही है। तो ऐसा होता क्या है? क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाती है, ये एयर में डिस्टर्बेंस बहुत सारी होती है जिसके कारण जो मैक्सिमम स्पीड मिलना चाहिए वो मैक्सिमम स्पीड हमें नहीं मिल पाती है। क्योंकि ऑप्टिकल जनरली आप देखते हैं कि ब्रॉडबैंड वगैरह हम देखते हैं, जो घर में तार केबल वगैरह आए रहते हैं, तो उसका जो जितना क्लेम किया जाता है लगभग 95% मैक्सिमम स्पीड मिल, जैसे आपको बोला कि 100 MB/s तक आपको स्पीड मिल सकती है, तो आप जब चेक करेंगे तो आपको 95 MB/s तक आपको स्पीड मिल जाती है। तो जनरली होता क्या है कि ये क्या करती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये लाइट वेव आती है, और इसमें क्या होता है कि कोई हिंड्रेंस नहीं होते, इसके पास में कोई हिंड्रेंस नहीं होता है और कोई दिक्कत नहीं है, जिसके कारण मैक्सिमम जो सिग्नल है, इनपुट की जो मैक्सिमम सिग्नल है वो आउटपुट तक वो पहुंचा देती है। तो अगर ऑपरेटर ब्रॉडबैंड वाला क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं 100 MB/s तक स्पीड देता हूं आपको, तो आपको 95 MB/s तक स्पीड जरूर मिलती है। तो ये बात थी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। और जो आउटर कवरिंग होती है इसका हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसको हम मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम मान लेते हैं कि N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो हम ये कहेंगे कि N2 ग्रेटर देन N1 होगा। और हम इसको कुछ इस तरह से सेट करते हैं ताकि किसी भी इंसिडेंट एंगल पे ये भीतर जाके क्या करे, TIR कराए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराए।